फेसबुक अब मेरे सारे मैसेजेस पढ़ सकते हैं? क्या व्हाट्सएप के थ्रू मेरी बैंक अकाउंट की डिटेल्स लीक हो सकती हैं? क्या व्हाट्सएप को मेरी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल सकता है? क्या व्हाट्सएप हमारा सारा डेटा फेसबुक और उसकी बाकी कंपनीज के साथ शेयर करने वाला है? बेसिकली दोस्तों, क्या अब हमारी प्राइवेसी खत्म होने वाली है व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद जनता के इन्हीं सवालों ने दोस्तों बवाल मचा दिया है। पूरे वर्ल्ड में व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया में ही है, 340 मिलियन अबव यूजर्स। सवेरे उठते से हमें व्हाट्सएप चेक करने की आदत है। हमने व्हाट्सएप खोला तो अचानक से एक प्राइवेसी पॉलिसी हमारे सामने आ जाती है और ये कहती है कि अगर आप इसे अग्री नहीं करते हैं तो 8 फरवरी के बाद आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इतना कंफ्यूजन और क्वेश्चंस फैल गए कि व्हाट्सएप को अपनी डेट को मई तक एक्सटेंड करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संस्कृति, आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट और आज इस सोशल चीज पे हम लोग पॉइंट करने वाले हैं, वो है व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। जितने भी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, आज मैं इस वीडियो में सब क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहला सवाल लोगों के दिमाग में ये आता है कि क्या अब व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों मिलकर मेरे सारे मैसेजेस डायरेक्टली रीड कर सकते हैं? इसको लेकर दोस्तों बहुत सारे मीम्स बनाए गए हैं, पर मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले की तरह अभी भी व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो एक कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज में कोडेड रहते हैं, जिसे भेजने वाले और पढ़ने वाले के सिवा और कोई नहीं पढ़ सकता, खुद व्हाट्सएप भी नहीं। एक बार मैसेजेस सामने वाला रीड कर लेता है तो वो व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट हो जाते हैं, यानी कि आपके और आपके फ्रेंड के अलावा उस मैसेज को और कोई नहीं देख सकता, ना ही दोस्तों फेसबुक। सेकेंड क्वेश्चन है कि क्या व्हाट्सएप को मेरी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा? इस बात का जवाब देते हुए व्हाट्सएप ये कहता है कि हम आपके द्वारा शेयर की गई लोकेशन को नहीं देख सकते क्योंकि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहती है। लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में ये लिखा है कि हम आईपी एड्रेस यूज करके आपकी जनरल लोकेशन के बारे में जान सकते हैं, यानी कि आपके जो कंट्री है, आपका जो स्टेट है और आपके शहर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा सवाल है कि क्या व्हाट्सएप मेरे सारे कॉल लॉग्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट फेसबुक के साथ शेयर करता है? इस सवाल का जवाब देते हुए व्हाट्सएप ये कहता है कि आप किसको मैसेज कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो सारे लॉग्स हम अपने पास नहीं रखते, ना ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को हम फेसबुक के साथ या फिर फेसबुक से जुड़ी अदर कंपनीज के साथ शेयर करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये प्राइवेसी पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है। दरअसल व्हाट्सएप को फेसबुक ने 2014 में $19 बिलियन में खरीदा था। यहाँ पर दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी सर्विस को फ्री में यूज कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट आप हैं। इस चीज को और भी आसान करने के लिए चलिए दोस्तों गूगल और यूट्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं। गूगल जो है वो यूट्यूब को ओन करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब पर जाते हैं और ट्रेंडिंग गोल्ड नेकलेस के बारे में सर्च करते हैं, अगले दिन अगर आपको गूगल पर दोस्तों बड़े बड़े ज्वेलरी के ब्रांड्स उसके ऐड दिखने लग जाएंगे। सिमिलरली अगर आप जाकर गूगल पे किसी एग्जाम के बारे में सर्च करते हैं तो अगले दिन यूट्यूब पर आपको उस एग्जाम से रिलेटेड कोचिंग क्लासेस के एड्स दिखने लग जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये सभी प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वो सभी एड्स दिखाकर ही पैसा कमाते हैं। यही इनका बिजनेस मॉडल है और आज दोस्तों ये बहुत ही स्मार्टली आपकी पसंद और नापसंद को जानकर आप पर एड्स टारगेट करते हैं, जिससे ये और भी पैसे कमा सके। फेसबुक एक और कंपनी है फेसबुक मैसेंजर, जिसके जो मैसेजेस होते हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, यानी कि फेसबुक के सर्वर पर वो मैसेजेस डायरेक्टली रीड करे जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पर कुछ सर्च करते हो, मान चलिए अपने फ्रेंड के साथ आप चैटिंग कर रहे हो कि आपको टी शर्ट लेनी है, तो वहाँ से जो टी शर्ट का कीवर्ड दोस्तों फेसबुक पकड़ता है और अगले दिन आपको अपने प्लेटफॉर्म पर टी शर्ट से रिलेटेड ऐड दिखाने लग जाता है। और बेसिकली दोस्तों फेसबुक इसी तरीके से व्हाट्सएप को हमारे बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज करना चाहता है, ताकि वो हम पर एड्स टारगेट कर सके ज्यादा प्रॉफिट कमाने को लेकर। अगर हम बात करें तो फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम, इन दोनों के मैसेजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के मैसेजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। इसलिए इन दोनों से दोस्तों ज्यादा सिक्योर तो अभी फिलहाल व्हाट्सएप ही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू हमारे बारे में कौन कौन सा डेटा अब कलेक्ट कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हमारे व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर, हमारा प्रोफाइल पिक्चर, हमारा प्रोफाइल नेम, हमारा यूजर आईडी, हम कौन से स्टेटस डालते हैं, इवन अबाउट सेक्शन में हम अपने बारे में क्या लिखते हैं वो भी। सेकंड दोस्तों आपका ट्रांजैक्शंस और पेमेंट डेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप और फेसबुक इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे। दोस्तों हालांकि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में ये लिखा तो नहीं है, पर फ्यूचर में जाके दोस्तों व्हाट्सएप और फेसबुक अगर आपके
ट्रांजैक्शन डिटेल्स और आपके पेमेंट डिटेल्स को ट्रैक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में भी एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में उसके हिसाब से ही आपको एड्स दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप महीने में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको जो वो एड्स दिखाएंगे वो ज़्यादा हायर प्राइस रेंज के दिखाएंगे, और अगर आपका जो ट्रांजैक्शंस है वो कम है, मिडिल है, तो आपको उसी के हिसाब से एड्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही दोस्तों आपके बारे में और भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका हार्डवेयर मॉडल, आपका नेटवर्क कनेक्शन टाइप, आपका सिग्नल स्ट्रेंथ और बैटरी लेवल की। वैसे दोस्तों इस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को मिलाकर आपके बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड बायोडाटा क्रिएट किया जा सकता है, जिसके बेसिस पर आपको एड्स टारगेट किए जाएंगे, जिससे फेसबुक और प्रॉफिट अर्न कर सके। अब दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक सवाल के बारे में बात करते हैं कि क्या व्हाट्सएप के थ्रू मेरी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, यानी कि जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स, क्या वो लीक हो सकती है? ये सवाल दोस्तों इसीलिए पैदा हुआ क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो क्लियरली अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर ये कहता है कि अगर आप हमारी सर्विसेज को यूज करके किसी भी बिजनेस फर्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम आपकी इंटरेक्शंस पर ट्रैक करेंगे, यानी कि आप उनको क्या मैसेजेस कर रहे हैं, उनसे क्या ऑर्डर कर रहे हैं, या फिर उनसे क्या पेमेंट और ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो सब पर हमारी नजर रहेगी, हमारे साथ साथ फेसबुक की भी। दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी भी बिजनेस अकाउंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स शेयर करते हैं, तो वो जो सारा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, वो जो सारा डेटा है वो व्हाट्सएप और उससे जुड़ी हुई अदर कंपनीज के साथ दोस्तों वो शेयर होने वाला है। और इसीलिए दोस्तों लोग डर रहे हैं कि कहीं उनके सर्वर से डेटा लीक हो गया और हमारे अकाउंट को हैक कर लिया गया तो हमें भारी नुकसान झेलने को मिल सकता है। एंड दोस्तों मैं इसीलिए रिकमेंड करूंगी कि आप किसी भी बिजनेस अकाउंट के साथ जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट ना करिए। तो ये है दोस्तों व्हाट्सएप की पूरी प्राइवेसी पॉलिसी। अब बात करते हैं इसके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, जो कि है फिलहाल सिग्नल ऐप और टेलीग्राम। तो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद ट्विटर पर बहुत ज्यादा हंगामा हो गया, जिसके बाद इलॉन मस्क ने ट्वीट करके लिखा कि आप सिग्नल ऐप इस्तेमाल करिए। तो ये सिग्नल ऐप दोस्तों क्या है? व्हाट्सएप के जो को फाउंडर हैं उन्होंने ही सिग्नल ऐप को बनाया है, क्योंकि दोस्तों सिग्नल ऐप को ही देखते हुए व्हाट्सएप ने अपने मैसेजेस को एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड किया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सिग्नल एक नॉन प्रॉफिट एप्लीकेशन है, यानी कि इसका टारगेट कभी भी पैसा कमाना नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिलीफ देता है कि आगे जाके ये कभी भी हमारे प्राइवेसी को भंग नहीं करेगा। तो अगर अब सिग्नल और टेलीग्राम के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा तो भी दोस्तों सिग्नल ऐप है वो ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि टेलीग्राम पे तो मैसेजेस के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक चॉइस बनी हुई है, यानी कि अगर आप ये चूज करते हैं कि आपके मैसेजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हो तभी वो ऐसा होंगे, वरना आपके जो मैसेजेस हैं टेलीग्राम पर वो डायरेक्टली वहाँ के सर्वर्स के द्वारा रीड किए जा सकते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल में से सबसे बेस्ट ऑप्शन आज के जमाने में सिग्नल ऐप है। दोस्तों व्हाट्सएप ने इंडिया में एक बहुत ही बड़ा बिजनेस ऑलरेडी सेटअप कर लिया है, तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सचमुच में लोग आगे चलकर व्हाट्सएप से ज्यादा लोग टेलीग्राम और सिग्नल पर स्विच करने वाले हैं, या कुछ दिन बाद सब कुछ वापस वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। आपको इस बारे में क्या लगता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड दोस्तों बहुत ही जरूरी बात कि जो यूएस और जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर दोस्तों स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉज लाए गए हैं, जिन्हें देखते हुए व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी उनके अनुसार तैयार करता है। लेकिन इंडिया में जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो उतना अभी स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए हमें भी अपने देश में जो लॉ है उसे स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, ताकि दोस्तों आगे चलकर ये सभी सोशल मीडिया जो है वो हमारी प्राइवेसी का मिसयूज ना करे, हम पर हावी ना हो। खैर दोस्तों ये जो सोशल मीडिया कंपनीज होती हैं वो किस तरीके से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। कोई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही दोस्तों सन सोशल पॉइंट को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए।